संसार की इच्छा खत्म हो गई, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई है नहीं ना, तो फिर प्रॉब्लम बनाते क्यों? प्रॉब्लम बनानी नहीं चाहिए जो प्रॉब्लम हो ना। अच्छा, प्रॉब्लम एक हो सकती है, मन को कुछ करने में रस नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम होती है। मन को कुछ करने में रस नहीं है। जब इच्छा होती है, कुछ पाना होता है, तब मन के अंदर रस होता है संसार के लिए। तब मन रस लेता है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। जब संतोष हो गया, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही। अच्छा, अब काम तो करना पड़ेगा जब संसार में रह रहे हो तो। संसार में रहते हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, होगा ही वो। और वैसे भी होगा, कुछ जिम्मेवारी भी होती है, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। उस परिवार में, संसार में रह रहे हैं तो हमारी इच्छा नहीं है तब भी करना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा नहीं है कि बाजार जाएं, पर घर से बोल दिया किसी ने कि आज ये काम बाजार से सामान लेके आना है। अब आपकी इच्छा तो नहीं थी, पर आप जाओगे, बिना इच्छा के ही जाओगे। पर बिना इच्छा के जब कोई इच्छा है ही नहीं तो भागा दौड़ नहीं है, शांति से जाओगे, शांति से चले आओगे, ठीक है ना। और जब आपकी इच्छाएं अनेक होंगी तो आपको भेजा तो एक ही काम था कि बाजार से ये काम करे आओ, पर आप उतना करके नहीं आओगे, आप 10 जगह और धक्के भी खा के आओगे, क्योंकि आपकी मन जो है, आपकी इच्छा है, वो 10 जगह ले जाएगा। भेजा तो आपको सिर्फ ये था कि एक मिठाई लेके आनी है, लेकिन आप मिठाई की नहीं लेनी, फिर आपको फल भी लेना है अगर इच्छा है तो, फिर आपको कपड़ा भी खरीदना है अगर इच्छा है तो, बढ़िया सूट भी ले चलें, फल भी ले चलें, और सामान भी खरीद लें दूध का। मतलब 100 जगह आप हाथ मारोगे तो मन सुबह से शाम तक भटकाएगा, शाम को घर आ जाओगे। जब और कुछ लेना ही नहीं है तो सीधा हलवाई के पास दुकान पे गए, लिया, और जैसे गए वैसे चले आए। अच्छा, फिर जब मन इच्छा ही नहीं है तो फिर बाज़ार में क्या लगा था, बाज़ार में क्या बिक रहा था, आपसे पूछे घर वाले कि बाज़ार में बिक क्या रहा था? बाज़ार में क्या बिक रहा था? जो बिकता है वही बिकता है, रोज़ क्या बिकता है? नहीं कोई विशेष चीज़ हो आज मौसम के हिसाब से। भी मैं कुछ नहीं देखा, मैं तो मिठाई लेकर के जो काम का था वहाँ गया, सीधा वहाँ से आ गया, रास्ते मैंने देखा ही नहीं। जब मुझे लेना नहीं था तो मैं क्यों देखता क्या बिक रहा था? हाँ? अगर आपको लेना है तो आपकी निगाह 4 बार ही जाएगी इधर उधर, कोई ढंग की चीज़ मिल जाए, आप रास्ते पर ट्राई मारते जाओगे। जब नहीं लेना तो ट्राई नहीं मारोगे, सीधे जाओगे, सीधे जाओगे। तो मन को ये प्रॉब्लम होती है कि कोई रस नहीं मिल रहा, बस इतना ही। लेकिन दूसरा उपाय यही है, जो शांति में ठहर गया, जिसको ज़रूरत नहीं है, जो आनंद में रुक गया, तो वो उसी काम को मस्ती से करता है। ये काम अब मेरा नहीं रहा, ये काम किसका है? ये काम परमात्मा का है, ये प्रकृति का काम है, परमात्मा का काम है। अब उसका काम, पहले तो मैं मेरा करता था, अब जब मैं नहीं रहा तो मेरा काम भी नहीं रहा। मैं रहेगा तो काम रहेगा। आप ये सोचो कि मैं बच जाए और काम खत्म हो जाए, भूल जाओ इस बात को। कोई आदमी कहे ना भी मैं बचूं और काम खत्म हो जाए, तो वो धोखा है, फिर वो जूती खाएगा। काम उसी दिन खत्म होता है जिस दिन मैं खत्म होता है। जब मैं खत्म हो जाता है तो काम खत्म हो जाता है, और जब मैं खत्म हो जाता है काम, तो काम अब किसका काम बचा? जब मैं ही नहीं बचा तो मेरा काम भी नहीं बचा। जब मैं नहीं बचाऊं तो मेरा काम नहीं बचा, तो किसका बचा है? परमात्मा का बचा है, प्रकृति का बचा है। परमात्मा के काम करने में आनंद आता है, ठीक है ना। परमात्मा के काम करने में कभी कठिनाई नहीं होती, कभी बोझ नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा का काम तो स्वतः होता है। आप मात्र एक निमित्त हो, यंत्र हो, कर रहे हैं। अर्जुन को ये परेशानी थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे इसको मारना पड़ेगा, मुझे उसको मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तो भगवान ने कहा तू होता कौन है मारने वाला और बचाने वाला? तेरा कोई काम ही नहीं है, तो निमित्त मात्र है, कठपुतली बन के खड़ा रहे। ये तुझे करना ही पड़ेगा, प्रकृति की नियत है।
फिर इसका पाप पुण्य का जिम्मेवार कौन होगा? भगवान कहते जो तू करता ही नहीं तो तू जिम्मेवार का क्यों होगा? तो सब कुछ मेरे पे छोड़, तो जिम्मेवार मैं ही हूँ। हार भी मेरी है, जीत भी मेरी है, पाप भी मेरा, पुण्य भी मेरा है। मरेगा वो मेरा मरेगा, जिएगा वो मेरा जिएगा, तुझे क्या है? तुझे सब सिर्फ करना है। इस बात को समझाने में अर्जुन को बहुत टाइम लगा, भगवान को। लेकिन भगवान राम ने हनुमान जी को कभी नहीं समझाया, कभी ज्ञान दिया ही नहीं। हनुमान जी शुरू से ही जानते थे सब कुछ प्रभु का, मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए कभी हनुमान जी को कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि लोगों ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, हम भी आपकी पूजा पाठ कर लें, हम भी आपका मान सम्मान कर लें। तो उन्होंने कहा राम काज किए बिना मोहि काम विश्राम, मेरे को विश्राम नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे राम का काम करना है। और जब तक राम का काम है तब तक मेरा कोई विश्राम नहीं। वो भी उनका सब कुछ परमात्मा पे छोड़ करके, और हनुमान जी एक मिनट भी नहीं रुके, करते ही रहे। ठीक है, अर्जुन को सब कुछ छुड़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, उपदेश करना पड़ा। तब अर्जुन कहने लगा कि हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में, अब जैसा आप कहोगे वैसे ही होगा, वैसे ही करेंगे। बहुत बात समझाने के बाद समझ में आया। दुनिया में ऐसे लोग हैं, बिना समझाए तो समझेंगे क्या, समझाने से भी नहीं समझते। कितने लोग हैं जो समझाने से समझते हैं? नहीं समझते। उनको ये लगता है कि हम ही कर रहे हैं, मेरे बगैर दुनिया चलेगी नहीं। भरम में पूरी दुनिया जी रही है, जी रही है कि नहीं? जी रही है। पूरी दुनिया भरम में जी रही है, ना तो इसके करने से कुछ होता है, ना रोकने से कुछ होता है। जो उसका विधान है उसके हिसाब से हो रहा है। ये बात उसी दिन समझ में आती है जिस दिन एम नहीं रहता, मैं नहीं रहता। जब तक बीच में एम का पर्दा है, मैं का पर्दा है, तब तक ये बातें समझ में आती नहीं है। ये परमात्म विषय की बातें हैं, कोई परमात्मा का होके समझ सकता है, इस दुनिया को होके नहीं समझ सकता। इस दुनिया को होके इसी दुनिया की रीति रिवाज समझ सकता है। जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ससुराल के नियम कायदे पता नहीं होता हो। सुन जरूर लेता है, लेकिन भुगता नहीं होता। सुनने के बाद भुगतता है ना, तब उसको पता लगता है कि हाँ शादी के परिणाम ही होते हैं। शादी के बाद ही पता चलती है, क्योंकि शादी के बाद में पहले एक घर की जिम्मेवारी थी, अब दो घरों की जिम्मेवारी है, दो परिवार की जिम्मेवारी है। पहले एक अपनी मन की इच्छा थी, अब उसके साथ दूसरे की मन की इच्छा जुड़ गई। फिर एक की नहीं जुड़ी, अनेक की जुड़ी है। लड़के के साथ में लड़की वाले का पूरा परिवार जुड़ गया, उसकी हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी इच्छा का, उनका मान सम्मान का, उनका रीति रिवाज का, उनका रहेगा सुख दुख का, हर चीज़ में आपको शामिल होना पड़ेगा। ऐसे लड़की वालों को होना पड़ेगा। है? तो एक एक कहाँ रह गया? अब कितने मनों को समझेगा? अनेक हो गए ना। तो ये शादी के बाद में इन चीज़ों का पता चलता है, पहले सुन सकते हो लेकिन अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में पहले बातें आदमी कितने सुन ले कर ले, जब उसका हो जाता है, जब उसमें प्रवेश हो उसी का हो जाता है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ परमात्मा की रीति रिवाज क्या है, उसका रहनी सहनी क्या है, वहाँ बाकी मस्ती क्या है, वहाँ का जीना क्या है, ये बात उसका होके जाना जाता है। अब आदमी है तो संसार का, संसार में रहता है, संसार को अपना मान रखा है, संसार में बर्ताव करता है, और संसार की हर रीति रिवाज को और 24 घंटे उसी की चाह। वो क्या जाने परमात्मा, क्या वो नहीं जान पाएगा। भजन करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम 2-4 नाम ले लिए परमात्मा के हो गया भजन। ये भजन ये थोड़ी है ना। भजन का मतलब है उसका हर एक कदम परमात्मा की तरफ है, उसका हर एक शब्द परमात्मा का है, उसकी हर एक श्वास परमात्मा की है, उसका भजन है। 2-4 घड़ी बैठ गए,
सिमरन कर लिया, ध्यान कर लिया, फिर वही घोड़ा वही मैदान है। फिर कहते हैं जी शांति नहीं आई। करते तो बहुत कुछ है पर पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले कहाँ से पड़ेगा? ऐसे नहीं पड़ता पल्ले, सब कुछ हुआ जाता है उसी का। संसार का काम तो उसी के ही कृपा से और उसी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो करवा रहा है ठीक है। भूख तो आज तक कोई मरा नहीं किया, वो भी नहीं मरा, करे किया वो तो मरेगा ही क्या। एक आदमी के अलावा पेट के लिए इतना व्यापार, इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करता है। कोई जीव करता है? बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला, मच्छर, चूहा, सब सहज में ही अपना। पक्षी उठते हैं, सुबह उठे और पेड़ पे बैठ गए, ये चीज़ खा ली, पत्ती खा ली, फूल खा लिया, फल खा लिया, यहाँ पी लिया, वो पी लिया, पूरे दिन बस ये कैसा हो। उनको ये पता नहीं दिन कब निकला, रात कब निकली। वो उसी में अपना मस्त रहते। कोई डिग्री और कुछ करनी नहीं है ना, इतनी डिग्री है उनकी। आदमी भी ये काम कर लेता है, डिग्री कर लेता है, फिर डिग्री से क्या करता है? पेट भरता है। डिग्री से अगर पेट भरा तो डिग्री किस काम की है? दो पैसे की नहीं है। इतना काम तो जानवर भी कर लेता है, तो फिर आदमी की डिग्री तो बेकार है। आदमी की डिग्री वही काम की है जो इन सबसे छुड़ा दे, पेट से भी छुड़ा दे, सबसे इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, सबसे जो छुड़ा दे और मस्त कर दे, वो आदमी की डिग्री है। ठीक है ना? अगर वो आपको मिल गई तो परेशानी क्या है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। मस्त रहो, जो होता है बस थोड़ा, जो परमात्मा करा रहा है उसको करते रहो, मस्त रहो। कोई चीज़ में टेंशन लेनी नहीं है। कुछ नहीं है फिर, ना कोई इज्जत है यहाँ, ना कोई बेइज्जती है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है, ना कोई आती है। जो करते हो हैं भरपूर हो, ना कोई आना है ना जाना है। ये आडंबर बीच के हैं, माया के, ये भ्रम के जाल हैं। भ्रमित होती हैं बुद्धि और मन को, ऐसा लगता है कि ये हो गया वो हो गया, होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता। मन बुद्धि को लग रहा है ये हो गया वो हो गया। कई बार बहुत छोटा मोटा काम में आदमी कितनी कल्पना करता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, घाटा ना हो जाए, नफ़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए, पर कितनी कल्पना करते हो। होता क्या है? कुछ नहीं। आपकी कल्पना आपके पास रह जाती है। होता वही है जो होना है। आप उसमें पूरी पूरी रात बैठे रहते हो, नींद गायब कर दो, हैं, सोचते रहो, कितने अटकलें लगाते हो, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये ना। लेकिन कुछ नहीं, जो होना है वही होता है। और जो होता है वो 1 मिनट में हो जाता है, आपसे सोचे से तो रुकता है। सोचने से क्या होता है? सोचे सोचे ना होइए जे सोचे लख बार। सोचने से सोच से कुछ होता है? जो लख बार सोचे तब भी नहीं होती। हाँ, लाख बार किसी काम को सोचे तो भी सोच करके कुछ नहीं होता। और जब होता है तो बिना सोचे ही हो जाता है। आज तक जो हुआ है बिना सोचे ही हुआ है। सोच एक तरफ रह जाती है, यानी बुद्धि की कोई अटकलें काम नहीं आती हैं, खास करके सच्चाई के मार्ग पर। संसार में तो चलो थोड़ी बहुत झूठ बोलने काम आ जाए, बेईमानी कर लो, झूठ कर लो, इधर उधर कर लो, थोड़ी बहुत बुद्धि काम आ जाती है। लेकिन कोई कहे कि अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में बुद्धि काम आ जाए, तो बुद्धि से जहाँ पीछा छूटता है वहाँ से तो शुरुआत होता है अध्यात्म। ध्यान वहाँ से शुरू होता है जहाँ बुद्धि से पीछा छूट जाता है। जब तक बुद्धि से पीछा नहीं छूटता तब तक ध्यान लग, कोई लगा के दिखा दे मुझे। जब तक बुद्धि का व्यापार चलेगा, बुद्धि टिकने नहीं देगी, ध्यान लगने नहीं देगी। जब बुद्धि शांत हो जाएगी उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो। हर आदमी सारा काम बुद्धि से ही चाहता है, तो ये बुद्धि की डिग्रियां काम नहीं आती हैं संसार में। ठीक है, बर्ताव के लिए, समझने के लिए, बुद्धि समझने के लिए है। बुद्धि का एक ही काम है कि वो समझ ले कि संसार व्यर्थ है, भ्रम है, इसलिए सत्य की तरफ चल। पर बुद्धि नहीं चल पाएगी, आपको ही चलना होगा, बुद्धि को पीछे छोड़ना होगा।
बुद्धि आपको सलाह दे सकती है, राय दे सकती है, साथ में नहीं जाएगी। इसमें ये होता है ना, जैसे बुद्धि बंद हो गई, बुद्धि का काम बंद हो गया ना, तो आप किसी अवस्था में, कौन सी अवस्था में हो, उसके साथ ही ध्यान। हाँ, जब संकल्प विकल्प बुद्धि के विचार शांत हो जाते हैं तो हाँ। बस अवस्था क्या, वो तो फिर अवस्था होगी। फिर उसमें क्या अवस्था है, शरीर की क्रियाओं से मतलब थोड़ी है ना, फिर हाँ। क्रिया से मतलब नहीं है, इसलिए शरीर की तो टेंशन ले ही नहीं, हम्म। शरीर की तो टेंशन